नुमान दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर खूब नंगा किया। मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठे रहो शहर, मैं तुम्हें लग रख लूंगा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया। अच्छा, तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है। क्या बोला? एक शोहर को गुस्सा आता है। रुको जरा सबर करो। लोगों को अच्छे से इनकी रियलिटी भी सामने आ गई। मैंने अपनी वाइफ के बारे में ही क्या बोला, मेरी वाइफ ऐसे या मेरी वाइफ वैसे या मेरी वाइफ ने ये किया या मेरी वाइफ ने वो किया। ये मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ। डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े यार। कस्में भी दोनों ने उठाई थी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग किसी एक को सही और दूसरे को गलत साबित कर देंगे, लेकिन हम नहीं, ऑडियंस करेगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? किन दोनों की बात कर रही हो? वो ही जो कल तक बड़े मियाँ जी होती थी। मियाँ जी नीचे डाला लेकर आ जाते थे। वही मियाँ जी जिनके ऊपर बात की गई कि भाई इन्होंने कभी तो मेरी कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया। चल झूठी। तो हम लोग पहले उस चीज को देख लेते हैं कि वाकई इनके मियाँ जी ने इनकी कोई सेलिब्रेशन की या नहीं की। किया समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। किया समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। मेरा साइज कैसे समझ आया माँ जी? प्यारा में तोहफा दिया है, जो उस तोहफे का नाम। मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। छोटी छोटी बातों का आपने इशू बना दिया। समी की स्टार्ट में ये बात थी कि भाई मैं यहाँ पर कोई किसी को मसाला देने नहीं आया। मैं कोई लड़ने नहीं आया, कोई मसाला वगैरह देना नहीं आया आप लोगों को। हाँ, समी की बात ये थी कि मैं किसी को मसाला देने नहीं आया, और दूसरी तरफ जो उसकी बात थी कि हम फैमिली मैटर डिस्कस नहीं करना चाहते थे। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। उसने आंसू भी बहाए और इसने सारा मसाला भी दिया। वहाँ पर उसने आंसू बहाकर ये बता दिया कि जो उसका वुमेन कार्ड है वो उसने कैसे प्ले करना, और वो उसने बखूबी प्ले किया। और इसने भी उसकी इच्ची बिच्ची बताकर इस चीज़ को वाजिया किया कि भैया ये भी कितना भरा पड़ा था, इसके अंदर इसका अपना वेट इतना ना हो बल्कि उसके गमों का वेट कुछ ज़्यादा ही था। उसके साथ ही इन जनाब की ये बात भी सुनो। कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया। मुझे जब कुछ लोगों साथ कंपेयर किया जाता था, अब वो लोग कुछ लोग कौन है आपकी समझ में आ गए होंगे। उनमें सबसे पहला नाम आता है अली भट्ट। अली भट्ट रैपिड फायर, इट्स रैपिड फायर। जो भी माइंड में आ रहा है क्या 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 क्या? आजकल तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, जॉब ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मेरे डैड का ऑफिस में एक पोस्ट खाली है। सच्ची? कौन सी पोस्ट? डॉटर इन लॉ की। इसीलिए दौड़ा था मैंने। ऑब्वियसली अली भट्ट, हमेशा अली भट्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट हमेशा वही। तो ये सवाल करना मुझसे छोड़ दे। ये अली भट्ट नहीं है, अली भट्ट है वो। अली भट्ट से आगे कुछ भी नहीं रखती हूँ, ठीक है? तो ये दोबारा प्लीज ये सवाल में आप लोगों ने खत्म कर दिया, तो मुझसे सवाल मत किया करें। हमेशा से वही था, वही है, वही रहेगा, ठीक है? रुक तेरे को बताते। तो ब्रेकअप यार, हमारा रिलेशन था कब? ब्रेकअप लगाई हुई है। हम दोस्त हैं बहुत अच्छे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुछ भी नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि एक ही बंदे के साथ काम किया था, अब थोड़ी सी समझ आई है। इंडस्ट्री में जाना है तो हर बंदे के साथ काम करना पड़ता है। अपनी औकात पे। अली भट्ट का, और उसके अलावा भी तो जिसके साथ फिर उसके बाद उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन जिनके साथ कंपेयर किया जाता था उसमें सबसे पहले जिसका नंबर था उसका कर दिया। हम दूसरे की तरफ भी आएंगे, इन्होंने उसका भी जिक्र किया है। अच्छा, वैसे तुम्हारे हिसाब से जिसके साथ ये कंपेयर करा था, दोनों में से बेस्ट कौन सा था? इन जैसियों के लिए दोनों कोई भी बेस्ट नहीं होता, ना बाहर का ना अंदर का। लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट वो तो बेस्ट था ना समी, इस एंड से कि उसने शादी की, उसको एक इज्जत दी, उसको अपने घर में लेकर आया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अली भट्ट से तो वो बहुत बेहतर था, क्योंकि अली भट्ट ने तो सिर्फ उसको यूज़ ही किया। बात तो सही है। अच्छा, शहर की बात की तरफ आए तो ये कहते कि भाई इन लोगों के घर वालों का काम है बात बात पर कसम उठाना। और कसमें घर में इनके कसमें खाना झूठी। अगर मैं झूठ बोलूँ, इनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह। जबकि इन्होंने अपनी ही वीडियो में नुमान 10 से 15 दफा कसम उठाती हैं, कसम सर पे उठाई है। दुपट्टा लेती हैं। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जान और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लानत भेजे जो झूठ बोले। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के पे खुदा की लानत, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। जबकि ये खुद बार बार पे वो पंजतन की कसम और फिर सर पे, अच्छा बाकी सारी बातें इसकी वो एक फ्लो में जा रही थी, लेकिन जैसे कोई कसम की बारी ना फ़ौरन से ऐसे दुपट्टा सर पे इसने लेकर, जैसे इससे ये साबित करने की कोशिश करी कि यहाँ पर जो है ना वो सच्ची है। सर पे दुपट्टा लेके औरत ने आंख से आंसू बहा दिए और पूरी दुनिया, मैं हैरान हूँ कि 80% ऑडियंस जो है ना वो उसके हक़ में चलेगी। इतनी तो बेवकूफ़ हमारी अवाम है कि जो सिर्फ किसी का रोना देखकर बगैर तहकीक किए उसके पीछे जो है ना चल पड़ती है। कसम तो उसी तरह समी ने भी उठाई थी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन चलें भाई, इन मैडम की बात मान लेते हैं और हम इनकी लेटेस्ट वीडियो की बात भी झुटला देते हैं कि इन्होंने 3 साल जो है समी के साथ गुजारे। कुछ ना कुछ समी के रंग में ढल गई होंगी, तभी ये इतनी बार बार जो है कस्में उठा रही थी। हम अभी ज्यादा नहीं 2 साल पीछे चलते हैं जहाँ पे इनका काशिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना था। एग्जैक्टली। तो गाइस कल से काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं मुझे कि आप हमें बताएं कि वहाँ पर हुआ क्या था, एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था काशिश सैलून में। तो गाइस उन्होंने मुझे प्रॉपर हरास किया, उन्होंने प्रॉपर हरास किया मुझे। आप बुलिंग करते रहे हैं मुझे, और आप अपनी शर्ट नीचे कर लें, गला नीचे कर लें, इस तरह की बातें फजूल, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे बयान भी नहीं कर सकती। इनसे दूर रहें, बिल्कुल अच्छा सैलून नहीं है। काशिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना, ये कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, लेकिन अब यहाँ पर तो कहीं पर भी समी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी नहीं है, सैफ के साथ ये रिलेशन में है, बट यहाँ पर भी ये कसम उठाती हैं। तो गाइस मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं काशिफ सर ने। गाइस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे से बढ़ के कोई बड़ी चीज नहीं। अगर मैं झूठ बोलूँ कि अगर मैं झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह। मुझे इन्होंने हरास करने की कोशिश की थी। उसी तरह कसम उठाना, सर पे दुपट्टा लेना, फिर गिरा देना, तो और साथ में इस तरह से दोबारा से रोना। इनकी ये जो चीजें हैं कुछ कंपलसरी हैं जिसमें ये लाजमन आती हैं। देखिए समी रशीद को इसने बड़ा कहा कि वो ऐसा वो ठीक है, वो वैसा होगा, लेकिन ख़ुद को भी ये क्लियर नहीं कर सकती, ठीक है ना। ख़ुद को भी ये नहीं कह सकती कि हाँ आई वॉज परफेक्ट, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ख़ुद ये कितनी इम्परफेक्ट थी वो भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। जहाँ पर वो समी भी क्लेम कर रहा है ना कि ये आए दिन मेरे साथ लड़ती रहती थी, आए दिन मेरे साथ ड्रामे करती थी, उसकी बातें भी काफ़ी हद तक वैलिड हो सकती हैं। और आप ये देखें कि जो लड़की अपने हस्बैंड को, आप लोगों ने बड़ा कमेंट सेक्शन में कहा कि हाँ तो वो ठीक है ना, वो क्यों उसकी माँ का खर्चा उठाए। ठीक है वो उसकी माँ का खर्चा ना उठाए, लेकिन वो अपनी माँ का भी खर्चा ना उठाते। एज अ कपल आपको जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप इतना इस्लामिक वे में चीज़ों को ले जाती हैं, फिर ये ख़ास तौर पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सो कॉल्ड, तो यहाँ पर इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आपका जो हस्बैंड है वो आपका मजाजी खुदा है, तो आपने मजाजी खुदा को पहले साथ लेकर जाना था ना अपने साथ हज में। आप अपनी माँ को ले गई, ठीक है आपकी माँ ने, हाँ आप अपनी एग्जैक्टली अपनी माँ को जो है वो ले गई उम्रे के लिए, तो आप अपने हस्बैंड को ले जाती हैं उम्रे के लिए, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपने भी बहुत सारी जगहों पर वैल्यू नहीं दी होगी। इसके साथ ही समी जो है अपनी बोल्डनेस को इस तरह जाहिर करते हैं कि भाई मैं इस बंदी को उस जगह पर भी, उस शादी में भी लेकर गया जहाँ पर इसका एक एक्स मौजूद था। आप कहते रहे समी घटिया, समी घटिया। आपको पता है शहर का, जन्नत के कजन के साथ क्या सीन था, क्या नहीं सीन था, आप सबको पता है, हर चीज का पता है। उन चीजों के बावजूद एक मर्द अपनी बीवी को लेके उसी घर में, उसी घर की शादी में लेके जाता है, वो मर्द अपनी बीवी को पुताने कैसे मार सकता है पुराने यार। हाय हाय हाय। आप लोग भी समझ चुके होंगे यहाँ पर सैफ की बातें हो रही हैं, और वो बंदा भी अपनी जगह ठीक है। जबकि आपको मैं इधर एक दिखाती हूँ एडिट, इसने सैफ के साथ किस किस तरह की वीडियोस बनाई हैं। सैफ खान बेवकूफ। मैंने अल्लाह से बेहतरीन मांगा था, मेरा नसीब देखो मुझे तुम मिल गए। दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो। तो छुपा के रखी, राज ही बना के रखी, सोने आवे तेरा मेरा प्यार। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि वो उसकी बोल्डनेस नहीं, वो बगैरती थी। क्योंकि चाहे जो भी है ना, आपको इतना भी नहीं ओपन होना चाहिए अपनी वाइफ के साथ पैसों के लिए, ख़ास तौर पे कि हाँ ये नाराज़ ना हो जाए तो मैं इसको वहाँ पर भी ले जाऊँ जहाँ पर उसका एक्स मौजूद है। नहीं भाई, बात बड़ी सिंपल सी है कि थोड़ी सी आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ़ीमेल्स आर इमोशनल बाय नेचर, ठीक है ना। तो वो एक इमोशनल इंसान को आप किसी ऐसे इंसान का साथ टकराव करा दोगे जो आपके रिलेशन के लिए ठीक नहीं है, तो इट्स नॉट अ गुड आई थिंक चॉइस टू गो ओवर देयर।
अब हम इस बीबी के रोने पर आते हैं। वैसे तो ये बीबी कहती उफ मुझे रोना आ गया, मैं रोना नहीं चाहती, मैं सिंपैथी नहीं लेना चाहती। ये इनका बहुत पुराना डायलॉग है। अब हमने इनके पिछले दोनों जो है रिलेशनशिप जो है एक्सपोज करते, अब हम लोग इनके वापस से आते हैं। आप यहाँ पर देखें, इसकी अली के साथ ब्रेकअप हुआ, इसने यही वाली चाल चली, रो रो कर वीडियोस बनाई, इस तरह के साउंड्स थे। ये बेवफाओं की दुनिया है। अगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। ऐ मौत तू ही आकर किस्सा तमाम कर दे। दुनिया भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। आप लोगों ने खुद अच्छे से देख लिया, मैं इसलिए जो हूँ प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। फिर इसकी जो एंगेजमेंट टूटी उसके बाद भी इसने सैफ के लिए इतनी सैड वीडियोस बनाई। कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे मनाने के लिए उसकी एक मुस्कुराहट ही काफी थी, और उसको मनाने के लिए मेरे लाख आंसू भी कम थे। तेरे दिल से निकले कल दुनिया से निकल जाए। फिर अब समी के साथ इसका रिश्ता ब्रेक हुआ है, तो अब ये अगेन उसी चीज पर आ गई, बेटी को पकड़कर सैड फेस बनाकर सिंपैथी वहां से लोगों से ले रही है कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, और फिर शो में भी रोने लग गई है। वो बेचारा यहाँ पर पिछले 6 महीने से दुनिया जान के इसके लिए गाने बना रहा है, पता नहीं कौन कौन सी उसने इमोशनल बातें नहीं लिख दी होंगी अपनी स्टोरीज में, और यहाँ पर ये मोहतरमा डायरेक्टली उसको रिफ्यूज़ करती है। ये सब लोगों ने देखा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर एक औरत दुपट्टा लेकर सर पे 4 कस्में क्या खा दी, उसने वो बातें कर दी जो आप लोगों के दिल को बड़ी लग गई और रो गई, तो बस तूफान आ गया। ये तो आप लोगों की सेंस है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि समी 100% करेक्ट है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि सहर भी ठीक है। हाँ, आप लोगों को इसलिए आपको बता बताने का मकसद ये है, समी बिल्कुल ऐसा बंदा होगा, गालियाँ भी निकालता होगा जितना वो खाता है। वैसे भी जो बंदा बहुत ज़्यादा खाता है उसको गुस्सा कुछ एक्स्ट्रा ही आता है, क्योंकि वो नमक ज़्यादा खाता है। फिर ऊपर से उसने वो सारी गालियाँ भी दी होंगी, क्योंकि उसकी टोन से ये फील होता है कि 1-2 जगह पर उसने अपनी रील्स में बगैरत भी कहा, तुम लोग मनहूस हो, ये वो, इस तरह के कुछ वर्ड मैंने भी उसके सुने हुए हैं। पॉइंट है इसके, वो सब कुछ करता होगा, लेकिन अगर आप तराजू में तोले ना दोनों की हरकतों को, तो मेरे ख्याल से जो सहर ने किया ना, चलें मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले मैं अरीज का सुनता हूँ कि क्या उसने फाइंडिंग्स की हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सेलिब्रेट ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा वो करता था, आहिस्ता आहिस्ता कम की तरफ आते आते एक केक की तरफ वो आ गया, ऐसा हुआ। बट ये था कि उसने सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं की। ये वही बंदा है जो निकाह के वक्त आकर आपको सरप्राइज़ दे रहा है, डाला लाया, इस तरह का किसी ने ट्रेंड जो है नहीं बनाया कि आकर आपका ऑटोग्राफ मांग रहा हो, फिर आपके लिए स्टेज पर इतने ज़्यादा क्राउड के सामने गाना गा रहा है और फिर आपकी एनिवर्सरीज, बर्थडेज, हर तरह से चीज़ जो है सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये तो फिर चीज़ कैसे आप नहीं अरीज देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, वो गिफ्ट्स को पैसों से तोल रही है। मुझे लगा आप आएंगे, बलून शलून लाएंगे। क्या हम बच्चे थोड़ी हैं, बलून लाऊंगा, केक लेके आना। पता है पिछली दफा जब हम एनिवर्सरी की थी, मेरी कुछ अपने दोस्तों ने, इतने ज्यादा लोगों सब में कहा था कि अब इवेंट्स नहीं करती, पहले तो इवेंट्स करती थी, अब ब्ला ब्ला। तुमको बता था गरीब हो गई हूँ। मेरा एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी, मेरी बीवी की एनिवर्सरी, हम दोनों साथ हैं, हमारी फैमिली साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त हैं हमारे रहेंगे ता क़यामत रहेंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। उसका कहने का मतलब यह है कि मैं जितने भी व्लॉग्स बना रही हूँ उसके अंदर जो भी आप लोग देख रहे हो चीज़ें, वो मैं अपने पैसों से ख़रीदती थी, तो इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। इस तरह तो वो तमाम हस्बैंड भी कह सकते हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन अपनी वाइफ को एक हिस्सा देते हैं फिर भी, और वाइफ उसमें से कोई गिफ्ट ला रही है तो वो कह सकते हैं कि अच्छा जी ये तो अल्टीमेटली मेरा ही पैसा था। डक्की भी कह सकता है, बाकी सब भी कह सकते हैं। मैं अगर ये बात कहना शुरू कर दूं कि नहीं नहीं ये जितने भी तुम कर रही हो तो अल्टीमेटली मेरा ही पैसा है, तो ये कितनी बुलशिट सी बात होगी। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फीलिंग्स। चलें ठीक है भाई, मान ली आप ज़्यादा अमीर थी उससे, लेकिन अब वो आपका हस्बैंड था, अगर वो आपसे 50% शेयर ले भी रहा था ना, आई थिंक ये आपके लिए भी बेहतर था कि आप उसे वो हस्बैंड वाली डोमिनेंस देती, ताकि उसे कुछ ना कुछ फीलिंग आती कि हाँ यार चलो अपने पार्टनर के साथ ही सही मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, आप उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखती, और उसी के तनाजुर में अगर उसने आपको जो भी गिफ्ट किया आप उसको उसका दिया हुआ गिफ्ट समझती। लेकिन आपने अपनी इस वीडियो में ये क्लेम किया कि नहीं जी जो कुछ भी लेती थी वो मैं ही लेती थी, वो मेरा ही पैसा। इवन कि इस बंदी ने यहाँ तक ये कहा
कि उस घर में जो पकता था वो भी मेरे पैसों से पकता मेरे था। पैसों से यानी कि आपको अपने पैसे के ऊपर इतना नाज है, इतना प्राउड है कि भाई वो तो इस तरह, अगर इस तरह जिस तरह आप पैसों को तोल रही है ना, इस तरह अगर बंदे भी पैसों को तोलना शुरू कर देना तो 99.9% जो है ना बंदियां तो वो किसी काम की नहीं है, उनको तो बंदा घर से ही बाहर निकाल दे कि भाई तू तो कुछ भी नहीं है। इनकी इस बात के बाद एक और कशिफ अंसारी हैं, वो भी टिकटॉक पर आती हैं और आंसू बहाते हुए वो भी जो हैं अपने मुंह दिखाई के किस्सा बयान करती हैं। आप लोग वो सुने। पहली बार लारिब ने मुझे सोने का सेट दिया हमारी एनिवर्सरी पे। ये हमारी शादी हुई थी तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे मुंह दिखाई दे सके। बस उसके पास 1.5 लाख थे मुंह दिखाई के लिए, तो उसने मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए। तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा यार तुम मतलब पैसे तो मैं भी कमाती हूँ, तुम मुझे 1 लाख रुपए का ही कुछ दे देते। तो उसने मुझे कहा कि जब मेरे पास यही है, अभी यही था, और 1 लाख में क्या ही अच्छी चीज़ आती है, बस अभी कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी चीज़ दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तो फिर मैंने कहा मैं लोगों को क्या बोलूँगी, लोग तो आपको बहुत बुरा बोलेंगे। उसने कहा लोगों का क्या आएगा, जब छोड़ दो ना लोगों को। उसने मुझे ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, मैं तुम्हें कुछ, उसने कहा छोड़ दो, लोगों को बता दो, जो मेरी औकात है मैंने तुम्हें वो दे दिया। देखो यार, बिल्कुल वही बात आ गई ना कि ज़रूरी नहीं है कि ठीक है कुछ ऐसे बंदे हैं जो नहीं बेचारे उतना सक्सेसफुल हो पाते बिजनेसेस में, ना ही कोई काम करें तो उनका नहीं उस तरह से मन कर रहा होता। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल समझती हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपने पैसे का ताना नहीं देना चाहिए। असल में रीज ज़्यादातर केसेस में देखने में यही आया कि जहाँ पर इस तरह का सिनेरियो होता है ना कि वो बंदा कुछ नहीं कर रहा या शुरू में, फिर आप उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? सबसे पहली बात तो ये है। इस साइड पर भी आते हैं, लेकिन उसके अलावा इनकी जो ना इनकी एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया। जहाँ पर वो है समी रशीद हैं, वो भी ये बात करते हैं कि अच्छा आपको तो अच्छे से आइडिया है कि बाप के बगैर ज़िंदगी क्या होती है, और जो सहर हैं वो भी ये बात करती हैं कि मुझे पता है कि बाप के बगैर ज़िंदगी क्या होती है, लेकिन जो बाप कुछ कमाता ना हो, आपका खर्च ना उठा सकता हो, तो उसके साथ भी ज़िंदगी क्या होती है वो भी नहीं मैं चाहती थी। इस तरह की इनकी बातें होती हैं। तो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि सहर ने जो अपनी शादी पर, वो तो फिर मेरे ख्याल से कोई किराए का अंकल होगा जिसके लिए इसने खड़े होकर डांस किया। या फिर अपनी माँ के साथ कोई किराए का अंकल खड़ा किया हुआ था कि नहीं आप दोनों कपल्स की तरह खड़े रहो, मैं आप लोगों के आगे रोते हुए ऐसे डांस करूंगी। अगर बाप नहीं है तो फिर उसकी ये पिक्चर्स क्यों हैं आपके मीडिया पर? या फिर वो आपके, ठीक है सेपरेशन हो गई होगी, फिर भी वो आपकी शादी में आया, आपने उसके लिए गाना गाया, डांस किया, तो ये चीज़ भी ज़रा क्लियर करती ना आप किस एंड से बात कर रही हैं। और बिल्कुल अरीज, अगर आप दोनों के कंपैरिजन करो ना, आप देखो कि इतनी ज़्यादा बातें की सहर ने आके और रोना धोना किया, इल्ज़ामात की बौछार की, लेकिन आप उसके काउंटर में समी रशीद की स्टोरी देखें ना, उसने कोई मतलब वो कर सकता था आकर वो भी काउंटर अटैक करता, मज़ीद को 10 बातें बताता। ज़ाहिर बात है 3 साल गुजारे हैं तो 300 बातें मज़ीद उसके पास अभी और होंगी, वो कर सकता था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसकी टोन के अंदर बस सिर्फ ये था कि ठीक है अल्लाह इसका जो है ना वो निकालेगा। हम लोग आज क्योंकि इसके पास्ट को खंगाल रहे हैं तो हमें वहाँ से एक और चीज़ भी नज़र आती है कि बंदों तो बंदों, इसकी बंदियों के साथ भी नहीं बनती। वो कमल आफ्ताब जिसने इसके बहनों की तरह इसके इवेंट्स किए, इवन कि इसकी शादी की प्रैक्टिस की, डांस की, और फिर इसकी शादी पर आकर बड़ा अच्छी बड़ी बहनों वाला काम किया, साथ दिया, फिर डांस किया, उसने इसको अनफॉलो कर दिया और फिर इसने भी कर दिया। मेन बात तो ये है कि समी चीज़ों को ठीक है, उसके फाइट हुई, सारा कुछ हुआ, गुस्सा भी किया, लेकिन उस बंदे को देखकर लगता है कि वो चीज़ों को साथ ही सेट करने की भी कोशिश करता है। उसने ये भी सारा एफ़र्ट की, अभी तक वो एफ़र्ट कर रहा है। वो इवन के इसके खुला को, यार मैं हैरान, उसके खुला को कुछ नहीं समझ रहा। वो ये कह रहा है कि नहीं इसके अंदर भी ये रास्ता है, वो रास्ता है, मतलब ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। और अगर कोई नहीं ट्राई कर रहा और लॉजिक्स दे रहा है कि हाय हाय ये हो गया वो हो गया, तो भाई कर लेनी थी ना किसी बिलियनर से शादी, किसी ऐसे बंदे से शादी कर लेनी थी जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा होता। किसी बुढ़े खब्बड़ से कर लेनी थी, वो तो वैसे भी ढूंढ रहे होते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए, उनको चाहिए होती है इस तरह की बंदी जो ज़रा ज़्यादा ही फेमस हो। लोग आ जाते हैं इनकी मेन बात पर कि ये मैडम पहले कहते हैं कि भाई मैं तो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, पता नहीं खुद को इसने कौन सी प्रिंसेस समझ लिया था
कि भाई अब ये हर जगह से ठोकरें खाने के बाद, अपने आप को बर्बाद करने के बाद एक शरीफ इंसान के लिए भी शादी के लिए नहीं मान रही थी। फिर ये जो है अपनी ज़ात के लिए 2 करोड़ हक महर लिखवाती है कि भाई मुझे महफूज रखने के लिए आप जो हो 2 करोड़ हक महर करो। यहाँ पर मेरा सहर से एक क्वेश्चन है कि आपको इतना ही पता था कि आपका जो हस्बैंड है बेकार है, कोई काम नहीं करता, घर में जो है वो बैठा रहता है, बेड तोड़ता रहता है, ये वाले उसके काम हैं, तो फिर आपने बेबी ही प्लान क्यों किया? आपको अपने आने वाले बेबी की औलाद का फ्यूचर नज़र नहीं आया कि यार इस बंदे के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी औलाद का क्या फ्यूचर होगा, मैं क्यों बेबी प्लान करी? आप कोई देहात की लड़की तो नहीं है, इधर ही है ना, सारे रूल्स तो आप समझती हैं ना, हर चीज़ आपको पता है कि क्या क्या होता है, तो आपने क्यों नहीं कुछ किया, आपने बेबी प्लान क्यों किया? और अगर आपने कर भी लिया, फिर आप अपने लिए 2 करोड़ जैसा इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो आपने बेटी के लिए कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया? असल में रीच बात पता क्या है, जब इसकी शादी, जब इसका रिश्ता आया होगा, ऑब्वियसली समी को सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आपको अपने वेट में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ओवरवेट होते ना तो आपका कॉन्फिडेंस डेड हो जाता है। अब वो ओवरवेट था तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेड हो चुका था। ऐसे में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको 1-2 लड़कियां रिजेक्ट कर दें तो वो बिल्कुल ही अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, ठीक है। तो एक इतना ओवरवेट बंदा जिसको कुछ लोगों ने शायद रिजेक्ट किया हो, तो उसके बाद जब एक लड़की ने, और लड़की भी वो जिसको ऑलरेडी 3-4 लोगों ने ठुकरा दिया था, उसको ये फीलिंग आ गई थी कि शायद उसका कभी घर ही नहीं बच सकेगा, ठीक है ना। तो उसको इन्होंने इतना पैम्पर्ड किया, तो उसको लगा कि बस सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही पैम्पर्ड करता रहेगा। कोई बर्थडे आएगी तो सारी ज़िंदगी इतना बड़ा केक आएगा जिसको मैं तलवार के साथ काटूंगी, ठीक है ना। मतलब कहने का ये कि आज लोग बड़ी रील्स लगा रहे हैं कि हाय इसलिए लड़कियों का जो नसीब होता है वो लड़कियां अपने नसीब पे ये करती हैं वो करती हैं। भाई आप ये नहीं देख रहे कि वो पार्टनर अपने रिलेशन को बचाने के लिए उसने फ़ाइट क्या की, ठीक है। उसको बस ये लग रहा है कि मैं हमेशा प्रिंसेस रहूँगी, मुझे हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, हमेशा मेरी ये होती रहेगी। नहीं, हमेशा नहीं ऐसा होता। चाहे हमेशा से बाहर की औरतों के लिए होता है, जो आप घर में आपके लिए फिर पूरी ज़िंदगी है, आपके लिए हमेशा ख़त्म हो जाता है लफ्ज़। एग्जैक्टली। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। टाइम के साथ आपके रिलेशंस के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिनको आपको बर्दाश्त करना होता है। स्पेशली मैरिज लाइफ में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जो शायद समहाउ सहर हयात इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, उसे अब फिर से ये दोबारा नया चार्म चाहिए था, उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी, और एक्चुअली में तो उसने अपनी आज़ादी को चूज़ किया है। मेरे हिसाब से अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सहर वॉज एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल इन दैट फैमिली रिलेशन, और उसको वो घर का सुबह उठना, वो सारा सिस्टम जो घर का एक होता है, वो उसके अंदर उसे ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि शायद यार आई विल बी गेटिंग ओल्ड एंड दिस इज़ द एंड, और उसको लगा कि चलो यार नहीं, लेट्स डू समथिंग मोर। यहाँ पर समी ने तो अपनी तरफ से एंड कर दिया बात का। उसने कहा भाई मैं खुदा पर छोड़ता हूँ, जो सच्चा है उसको भी वो हो, तो जो झूठा है वो भी उसका भी सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सहर जो है वो कंटिन्यूसली रीपोस्ट कर रही है लोगों की वीडियोस। आज भी उसने एक वो स्टोरी लगाई हुई थी जहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि भाई आप सबके प्यार का, फिर फीडबैक का बहुत शुक्रिया, ये वो इस तरह की बात करके उसने भी आज अपने इस टॉपिक को एंड कर दिया। तो मैंने भी सोचा कि यार इन दोनों के स्टेटमेंट्स का हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आती हैं, और हम लोग इन पर अपना फाइनल एनालिसिस देते हैं कि क्या सीन चला है और क्या नहीं है। जिसको नहीं समझ आई होगी मेरे ख्याल से उसको इस वीडियो के ज़रिए अच्छे से पता लग गया होगा कि कौन गलत है और कौन सही है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ओपनली बोलूँगा कि सहर को ना बहुत बुरी मार पड़ेगी, और इस दुनिया में ही मार पड़ेगी जिस तरह से उसने रिस्पॉन्स दी। और अभी आप देखें कि ऑब्वियसली औरत के आंसू पर तो ये दुनिया पूरी तमाशे बनाती है बैठ के। आज भी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि औरत रो पड़े तो मर्द चाहे जितनी मर्जी कस्में खाता रहे, उसकी कस्में सारी जो है ना गटर में चली जाती हैं, ठीक है। वो एक अलग तरफ बात है। लेकिन जिस तरह से अब वो उसको कैश कर रही है, जिस तरह से, और ज़्यादातर लड़कियाँ, मैं आपको बात बताऊँ, उनमें मेजॉरिटी लड़कियां वो हैं जो या तो तलाक याफ्ता हैं, या जिनकी एंगेजमेंट्स नहीं चली, या जिनको रिलेशनशिप वैसे ही समझ में नहीं आता, या जिनको अपनी आज़ादी छोड़ने को दिल नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ कि 70-80% अब ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां जा रही हैं, इनके ऐसे ऐसे अफेयर्स बने हुए हैं। जब घर के अंदर इनको कोई माँ कहती ना कि बेटा ये देखो ये बड़ा शरीफ फैमिली से अच्छा सा लड़का है, अगर उसने दाढ़ी रखी हो, सर पे टोपी पहनी हो, इनको वो नहीं जचता। अगर उसको क्या से कहते हैं, वो वैसे थोड़ा सा सही है दिखने में और आके कुछ 4 सीधी बातें कर दे, इनको वो नहीं जचता। यानी कि वो अब देखे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बॉयज़ हैं या जो आपके बॉयफ्रेंड है, सबसे ज़्यादा जो आपको स्पेशल ट्रीट करता है ना, वही सबसे ज़्यादा करप्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड ज़्यादा ट्रीट इसलिए एक्स्ट्रा करता है क्योंकि बॉयफ्रेंड को पता होता है ये मेरे सर पे हमेशा के लिए नहीं बांधी गई, ये चंद दिनों की या चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए वो आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे रहा होता है।
और आपको ऐसा लगता है कि भाई यही सब कुछ है। यही सब कुछ नहीं है, सब कुछ आपका वो होगा जो आपके साथ निकाह करेगा। तो आई थिंक कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। हमने फैक्ट्स के ऊपर बात की है, जहां पर जो जितना गलत लग रहा था सही लग रहा था उसको एक्सप्लेन किया है अरीज ने भी और मैंने भी। लेकिन यहाँ पर एक बात कहेंगे कि भाई एक ही जो है ना कुएं के मेंढक ना बन जाया करो कि अगर एक ने 4 आंसू बहा दिए, दूसरे ने 4 गालियां दे दी तो गाली देने वाला खराब है तो आंसू बहाने वाला ठीक है। कसम दोनों ने उठाई थी, कसमें दोनों ने एक ही दीन की, एक ही खुदा की उठाई हैं, तो दोनों पर बराबर का यकीन रखो। दोनों की साइड से कोई ना कोई गलती हुई है, दोनों में ही कोई ना कोई खूबियां भी होंगी। जिसमें कम खूबियां थी वो आए दिन घर छोड़कर चला जाता है, जिसमें ज्यादा खूबियां थी वो फिर भी बंदे के पीछे पीछे भागता रहता है। आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पर मैंने किसकी बात की है किसकी नहीं की। तो इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और यस, रिलेशनशिप में हमेशा परफेक्ट वही है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, जो भागे अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।